वॉरा साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखूंगी कि नए सूबों को जो एक मुतालबा है, यकीनन ये कहना आसान है लेकिन करना चले नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि एक इंतज़ाम बनाना, उसको चलाना एक मुश्किल काम है। और वैसे भी हमने देखा है कि MQM जो है वो इख्तियारात की निचली सतह की हामी रही है कि इख्तियारात निचली सतह तक अगर मुंतकिल होते हैं तो मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर ये हो जाता है तो फिर आप समझते हैं कि अवामी मसाइल हल हो जाएंगे और जो नए सूबों के क़याम का MQM का मुतालबा है वो कुछ चेंज हो सकता है? बिल्कुल। अभी मेरे भाई ने, कादिर भाई ने बात की कि कराची जो है वो माँ है, कराची सबको पालता है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कराची तो पूरे पाकिस्तान की माँ है, कराची सबको पालता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची में तमाम सूबों से लोग आते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी MQM से, सोहराबगोट से MQM का पठान जीता हुआ है। आज इसी MQM में हजारवाल की खातून जीती हुई हैं। आज इसी MQM में सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पख्तून भी है। तो ये MQM तो इस कराची शहर में जो जो लोग आके बसे रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन सबको ओन करती है और वो सब भी MQM के झंडे तले हैं। दूसरी बात ये कि देखें, आप कहते हैं ये सूबों की डिमांड ना करें, चलें। आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा कि इस शहर में तमाम लोग आकर रहते हैं, तो फिर आप एक दिन एक काम करें, इस शहर में कर्फ्यू लगा के जो तरीक़ाकार दुनिया में मौजूद है, आप इस शहर के एक एक शख्स को गिन लें। जब ये शहर 4 करोड़ और 4.5 करोड़ की आबादी गिनी जाएगी, क्योंकि जितने लोगों की ये बात कर रहे हैं वो आकर अपने आप को यहाँ गिनवाते नहीं है, वो आकर अगर अपने आप को गिनवाना शुरू कर दें इस शहर में, तो फिर इस शहर को पता हो कि उसकी जो है सड़कों की, उसके पानी की, उसकी बिजली की, उसके सीवेज लाइन की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है इस शहर की। आप आज अगर 2 करोड़ 5 लाख और 6 लाख पर अगर लोगों को गिनते हो और रिक्वायरमेंट उससे आप उसकी 2 करोड़ लोगों की पूरी नहीं कर रहे हो, तो 4-5 करोड़ की कैसे पूरी करोगे? जिस दिन आपने इस गिनती को गिन लिया, MQM जो है अपने सूबे की डिमांड से हट जाएगी और फिर उस दिन सूबे की डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही होगी। ठीक है, मंदोखेल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो वोरा साहब बड़े खुशफहमी में हैं कि सोहराबगोट से पठान जीता है। वो पठान किस तरह आप लोगों ने लेके और किस तरह आपने फॉर्म 47 के जरिए जीता है, वो गवर्नर साहब की और मुस्तफा कमाल साहब की वीडियो मार्केट में मौजूद है, जो ने कहा कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया है। जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब 3800 वोट पे MNA बनाए हैं, वो भी पूरा बल्दिया को पता है, पूरा कराची को पता है। बाकी रह गई ये सूबों की बात। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिस सूबे ने, जिस सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनाया, उन्हीं को टुकड़े करने पे तुले हुए। जिस सूबे जो 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 कराची शहर पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था, उसको टुकड़े करने पे तुले हुए। सिर्फ इस बात पे कि हमारी चौधराहट कायम रहे। मैंने कहा ना कि पूरा पिंड में मर जाए, मुस्तफा कमाल चौधरी नहीं बनना है। ये तो लिख ले मेरी बात, ये अल्फाज लिखते। सवाल ये, आपने अगर बात करनी है मसाइल का, तो आप पीपल्स पार्टी के साथ वैसे आप जमाने से इत्यादी रहे। सिंध हुकूमत में 10 साल आप थे, 17 साल में जो 10 साल आप इत्यादी थे, टॉप की मिनिस्ट्री आपके पास थी। 40 साल में 10 साल पीपल्स पार्टी के और बाकी जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों समेत आपने 40 साल शहरों पे हुकूमत की और टॉप की मिनिस्ट्री आपके पास थी। आज भी अगर आपको नजर आ रहा है कि मसाइल है, तो आपके पास वफाकी वजारतें हैं, 2 आपके पास गवर्नर है, तो लिया है ना शहबाज शरीफ साहब से फंड। मुस्तफा कमाल साहब तो 1 रुपए नहीं लाए। मैंने 22 महीने की MNA शिप में 14.5 अरब रुपए वफाक से लिए फंड, 14.5 अरब रुपए, 50 करोड़ सिर्फ सिंध हुकूमत ने मुझे दिए। तो ये क्वालिटी मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर होना चाहिए। बातों के अलावा काम की भी क्वालिटी होनी चाहिए। तकरीर तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बल्दिया के लोग तो याद करते हैं। सवाल ये है कि ये सारी जो हरबे आप इस्तेमाल कर रहे हो लड़ाने वाली, ये आप अगर बातचीत पे सर्व कर ले तो आप काम ला सकते हो। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वफाक फंड दे। K4 मंसूबे की जो आपने बात की, K4 मंसूबा पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है और इस साल भी वापदा ने 40 अरब मांगे, वफाकी हुकूमत ने 3 अरब दिए, तो तनख्वाह भी निकल जाएगी। K5 मंसूबा मैंने तरतीब दी है खुर्शीद शाह साहब की वजारत में, जो मेरा और मुस्तफा कमाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का एन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिए, बोले पैसे नहीं है।
फिर बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ का अगर आप समझते हैं तो मसाइल तो है, बॉडीज को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, अगर बल्दियाती इंतखाबात के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और क्या इस पर आप एमक्यूएम के साथ बैठने को तैयार हैं? क्योंकि इस तरह अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों की जानिब से ही एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और यही अगर रविश चलती रहेगी तो जो अवामी मसाइल हैं वो नज़रअंदाज हो भी रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। फिर मेरी बहन, आप मुझे एक बात बता दें कि हम क्यों मसाइल से पहले गालियां देते हैं तो फिर कौन इसके साथ बैठेंगे? वो पहले धमकियां देते हैं, हम वो रास्ता इख्तियार कर लेंगे, सुबह बना लेंगे 18वीं। तो भाई आप मसाइल की बात करें या धमकियां क्यों दे रहे हो ना, और किसको दे रहे हो धमकियां? वो आपका धमकी वाला टाइम गुजर गया, ठीक, अभी आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। सवाल ये कि मसाइल पे बात कर ले, पीपल्स पार्टी क्यों भागेगी मसाइल से? पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि एमक्यूएम के जो एमएनए एमपी है वो उनके साथ मिलके वो वफाक से पैसे ले। मरियम बीबी को जो ना पिछले 3 महीने पहले जो एकाडेमिक का मीटिंग हुआ था उसमें 1258 अरब रुपए मंजूर हुए, सारे के सारे पंजाब को दिए, 1 रुपए सिंध को नहीं दिए, 1 रुपए बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को नहीं दिए। पंजाब में मोटरवे पे मोटरवे के नखरे चल रहे, पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। तो एमक्यूएम के दोस्त आवाज उठा लेना इसके ऊपर कि बाबा ये सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध आपको दे रहे हैं, कराची आपको दे रहे हैं 70% रेवेन्यू, जिसमें से 34% पंजाब को जा रहा है, तो कुछ हमें भी दें, कुछ इस शहर को भी दें। तो इन सारी बातों का मेरी बहन मैं ये कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात से बातचीत से होती है, धमकियों से नहीं होती है कि 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे, सुबह बना लेंगे। बना के दिखाओ ना। 74 हमारे एमएनए, 26 हमारे सेनेटर है, बिल पास कर से तो करा के दिखाओ। फिर इस सब फिर धमकियां क्यों देते हैं? बैठ के बात करें, बैठ के इन मसाइल पे बात हो सकती है तो बेहतर तरीके से हल होंगे। चलिए, सवाल मैंने उनके सामने रखा। जी अर्शद साहब, मुझे ये बताइए धमकियां कहाँ दी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मुस्तफा कमाल साहब ने इनके घर से कोई बकरी वकरी चुरा ली है, क्या है? मतलब ये कि इलेक्शन हारे, पहले ये जीते भी थे फिर ये हार भी गए। अब इन चीजों को देखें, इन चीजों में पढ़ना बेकार है। मैं तो एक क्लियर बात जानता हूँ, देखें K4 की जब इन्होंने बात की, K4 तो इनके पास, देखें मुस्तफा कमाल तो 2010 में जो है K4 का मंसूबा देकर चला गया था। 25 अरब का प्रोजेक्ट था, सिंध गवर्नमेंट चाहती है अपने पैसों से खत्म कर सकती थी इसको। उन्होंने आज कितने साल हो गए, अभी 125 अरब का हो गया। वजारत है उनके पास, क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे सिंध के मसाइल के लिए, कराची के मसाइल के लिए? अब मैं देखें, अब आप मुझे बोलने तो दें प्लीज। ये जितने पैसे ये जो अभी पिछले 2 सालों में आए ना K4 के लिए, सवाल आएगा तो मैं आपसे पूछूंगी ना। ओके मैडम, लेकिन कैन आई आंसर यू प्लीज? देखिए K4 के लिए जितने पैसे आए हैं ना, ये एमक्यूएम की डिमांड पे आए हैं। पीपल्स पार्टी के एजेंडे में, फेडरल गवर्नमेंट में कहीं K4 के पैसे का जिक्र नहीं था। 66 अरब रुपए PSDP के जो पीपल्स पार्टी ने लिए हैं वो रूरल सिंध की डेवलपमेंट के लिए लिए हैं। मैं तो खुद फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता है 66 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PSDP से लिए हैं रूरल सिंध की डेवलपमेंट के, जबकि NFC अवार्ड से हिस्सा मिलता है। मैं ये समझता हूँ NFC अवार्ड को रीएड्रेस होना चाहिए। ये बात करते हैं मेरे भाई कि आर्टिकल 140A को जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल 140 अगर इम्प्लीमेंट होता आज, तो उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में इनसे पूछ लें, इन्होंने जो है NFC अवार्ड तो हुआ, यहाँ पे PFC अवार्ड क्यों नहीं हुआ? PFC अवार्ड की एक मीटिंग भी नहीं हुई। आपने क्या फाइनेंसेस को निचली सतह तक मुंतकिल किया? आपने नहीं किया। 22,000 अरब रुपए आपको मिले इन 17 सालों में NFC अवार्ड की वजह से। NFC अवार्ड जिस वक्त 15 साल पहले डिजाइन हुआ था, उस वक्त की डेमोग्राफी डिफरेंट थी, उस वक्त की जियोग्राफी डिफरेंट थी, उस वक्त की पॉपुलेशन डिफरेंट थी। NFC अवार्ड जो है वो 80% पॉपुलेशन पे है। आज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है KPK का 3.5% चला गया है और सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का 2.5% है। इट नीड्स टू बी रीएड्रेस्ड, क्योंकि आप 80% जो है सूबों को दे देते हो NFC अवार्ड में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो देखें, एवरीथिंग नीड्स टू बी रीएड्रेस्ड। 18वीं तरमीम बनाई गई थी, 18वीं तरमीम 15 साल पहले उस वक्त की जरूरत के हिसाब से बनी थी। कोई तरमीम रोल बैक नहीं होती, नई तरामीम आती हैं, नई तरामीम चीजों को बदलती हैं।
वी नीड टू रीएड्रेस एनएफसी अवार्ड, वी नीड टू रीएड्रेस आर्टिकल 148 की अमेंडमेंट अगर आप ले आए। देखिए सारी मल्टीपल चीजें नहीं है, आप 148 को एड्रेस करके उसको इम्प्लीमेंट कर दें 28वीं तरमीम में, ठीक है। हम बात ही नहीं करते एनएफसी की, हम बात ही नहीं करते सूबों की, आप करें तो सही ना। और ये हम सिर्फ कराची के लिए कोई थोड़ी डिमांड कर रहे हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड जो है वो 28वीं तरमीम में 148 को डिफाइन करें। तो ये गिलगित से लेके कराची तक, कोयटा से लेके आपका खैबर पख्तूनख्वा तक, ठीक है वोरा साहब, वक्त जरा कम है, फायदेमंद है। काली साहब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो गुफ्तगू की है वोरा साहब ने? पाकिस्तान, देखिए पहली बात तो वोरा साहब आप गूगल में मुकम्मल चेक कर रहे हैं, आर्टिकल 140A में कोई एनएफसी का जिक्र नहीं है अवार्ड का, ठीक है। मालियाती पोजीशन है इस वक्त सिर्फ सुई केस की आर्टिकल 140 में कटिंग के मद में। सुन ले भाई, सुन ले वोरा साहब, ऐसा ना करे। 14 अरब रुपए सिर्फ गैस कटिंग की मद में कराची को मिल चुका है। वो कहाँ पैसे उनके तो है नहीं, नाउ टाउन जमा इस्लामी के पास है। बाकी अरशद वोरा साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने मेरी बकरी नहीं चोरी की है, NA 240 की बकरी चोरी की है। बल्दिया वाले उसको ढूंढ रहे, सियासी FIR कटी हुई इसके खिलाफ, पठान कॉलोनी वाले ढूंढ रहे, मेट्रोल वाले ढूंढ रहे, लेबर स्क्वायर वाले ढूंढ रहे, एहतियात टाउन वाले ढूंढ रहे कि भाई जो हमारी बकरी आपने चुराई है वो कहाँ है। तो सवाल ये है कि मुस्तफा कमाल साहब को बता दे, कराची को छोड़िए, सबसे पहले अपने अल्हम्दुलिल्लाह पे तो खर्च करें। पठान इनके साथ है ना, वो किसी और पार्टी के साथ नहीं है। सादा MNA था, वो भी मुख्तसर वक्त के लिए मैंने 14.5 अरब रुपए लिए वफाक से, आप 2 रुपए क्यों नहीं ले सकते? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।